ये हमारा 21th MCQ है और इसमें हमें का रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है, जिसको स्पियर्समैन कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी कहते हैं। इसमें आपको ये ऐसा कुछ डेटा दिया होता है, ये रैंकिंग पे के बेस पे होता है। जैसे ये रैंकिंग का डेटा है, स्टूडेंट्स ने क्लास में क्या रैंक लाया है, ये डेटा ये पूरा रो दिखा रहा है, और ये रो दिखा रहा है कि उनका एग्ज़ाम में क्या रैंक रहा है। तो हमें देखना है क्या क्लास का रैंक और एग्ज़ाम का रैंक में कोई रिलेशन है। अब ये डेटा देख के आपको नहीं पता चलेगा कि रिलेशन है कि नहीं। और तो जब हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालेंगे इसका, जिसको हम रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट कहेंगे, तो उससे आपको पता चलेगा कि ये रिलेशनशिप अगर है तो कितना स्ट्रॉन्ग है, अगर है तो नहीं है, या फिर नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो ये सब चीज़ें इससे पता चलती है रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट से। तो सिंपली मैंने इसको एक्सेल में रख लिया है और आप देख सकते हैं। आपको एक्सेल में करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपके पास इतना लंबा चौड़ा डेटा होगा। आपके पास यही 2 3 या 4 5 ज़्यादा से ज़्यादा देंगे और उसी से आपको निकालना है। तो ये आपको ये इसका प्रोसेस अच्छे से पता होना चाहिए। तो इसमें क्या करना है कि ये रैंक क्लास का है, ये एग्ज़ाम का है, तो दोनों में माइनस करेंगे तो हमारा ये डी निकलेगा। ये पहले डी निकालना है, क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला जो हमारा रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है, उसमें हमें समेशन डी स्क्वायर चाहिए होता है। इसीलिए हम पहले डी निकालते हैं और डी निकालने के बाद हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, और स्क्वायर करके जब आप उसको ऐड करते हैं तो वही समेशन डी स्क्वायर होता है। तो यहाँ 24 हुआ हमारा समेशन डी स्क्वायर, यानी यहाँ फॉर्मूला में डी स्क्वायर की जगह पे हम 24 रखेंगे। तो हम इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने डी समेशन डी स्क्वायर की जगह पे 24 रख दिया, और एन 10 होगा क्योंकि 10 ऑब्जर्वेशंस थे। यहाँ हमने रख दिया, और जब आप इसे सोल्व कीजिएगा तो आपको 144 बाय 990 होगा। 144 ये बाय मिस्टेक 144 बाय 990 होगा। और जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपको मिलेगा 0.145। इन 3 डेसिमल में ऑप्शन दिया हुआ है, इसलिए मैं 3 डेसिमल तक ले रहा हूँ। और यहाँ मैं भूल गया कि 1 माइनस होगा, फिर यहाँ भी 1 माइनस होगा, तो ये हो गया आपका। और जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपको 0.855 मिलेगा। तो ये बहुत ही आसानी से सोल्व हो गया, बहुत आसान था। लेकिन बहुत लोग प्रैक्टिस करके ही नहीं जाते, उनको पता भी नहीं होता कि पूछेगा एग्ज़ाम में, और एग्ज़ाम में जाकर वो फॉर्मूला भूल जाते हैं। तो हम देख सकते हैं कि हमारे ऑप्शन में वो चीज़ दिया हुआ है 0.855, और मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोगों ने सही ही बनाया है इसे। हाँ, तो ज़्यादातर लोगों ने सही बनाया है।